दोस्तों, लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद सबकी निगाहें 4 जून को है। 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन इस नतीजे में खास तौर पर बीजेपी, कांग्रेस और एमआईएम का चेहरा खास रहेगा। कुछ लोग दिल्ली की तरफ नई सरकार को देख रहे हैं और कुछ लोग 400 पार को देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बड़ी उम्मीद से बदलाव, अपनी क़यादत, लीडरशिप को देख रहे हैं। इस बार नतीजे कुछ हो, लेकिन ओवैसी साहब चर्चे पर रहेंगे। इस बार जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हर बार की तरह से ज़्यादा मेहनत किए हैं और लोकसभा चुनाव प्रचार जमकर किए हैं। सबसे पहले उन्होंने बिहार में चुनाव प्रचार किया और बिहार के सीमांचल में दूसरे चरण में एमआईएम के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान के लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंकी और अख्तरुल ईमान की सीट किशनगंज लोकसभा सीट लोग उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं कि इस बार एमआईएम की जीत यहां पर पक्की है। पूरा मुकाबला जेडीयू के साथ है। जेडीयू और एमआईएम के बीच यहां पर आमने सामने की टक्कर है। बताते चलें दोस्तों, इसके बाद हैदराबाद में एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव लड़ रहे थे। इसके बाद उसका मतदान हुआ और चौथे चरण में उनका मतदान हुआ। जबरदस्त वहां पर भी मुकाबला है। इस बार शुरू ऐसा लगा कि कांग्रेस उम्मीदवार वहां पर नहीं उतारेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिर में कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतारा। इसके बावजूद भी ओवैसी साहब की जीत पक्की है और लगातार एग्जिट पोल में भी बताया जा रहा है कि ओवैसी साहब जीत रहे हैं। लगातार ओवैसी साहब दूसरे चरण और चौथे चरण के बाद फिर बिहार पलट कर आए और बिहार में छठे चरण के लिए उन्होंने जमकर चुनाव प्रचार किए। काराकाट लोकसभा सीट में उन्होंने प्रियंका चौधरी के लिए चुनाव प्रचार किए, तो वहीं उन्होंने पाटलिपुत्रा में आखिर चुनाव प्रचार किए। बिहार की बात करें दोस्तों, जहां तक आप जान रहे थे कि बिहार में सीमांचल में ही एमआईएम पार्टी मजबूत है, तो इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सभी उम्मीदवार यानी अख्तरुल ईमान साहब जो एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके अलावा सभी उम्मीदवार सीमांचल के बाहर इस बार उतारे हैं और सीमांचल के बाहर इस बार एमआईएम काफ़ी मजबूत स्थिति कई लोकसभा में है। शिवहर लोकसभा में बड़ी उम्मीद है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर चुनाव प्रचार नहीं किए। एमआईएम के उम्मीदवार राणा रणजीत सिंह ने यह भी कहा था चुनाव के दौरान कि बड़ी साजिश के तहत ओवैसी साहब को यहां पर चुनाव प्रचार करने से रोका है। इसके बावजूद भी बड़ी उम्मीदें हैं। वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। रितु जायसवाल, लवली आनंद और राणा रणजीत सिंह के बीच त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है और राणा रणजीत सिंह इस बार जो है डटकर वहां पर मुकाबला दे रहे हैं। भले ही नतीजे जो भी हो चुके, इस बार पहली दफा पार्टी जो है सीमांचल से बाहर चुनावी मैदान में है और ख़ास तौर पर इस बार ओवैसी साहब ने जो उम्मीदवार उतारा है वो बिल्कुल काबिले तारीफ़ है। बिहार से एक नई मैसेज जो है देश भर के लिए जा रहा है कि जहां पर मुस्लिम उम्मीदवार को उन्होंने उतारा है, तो वहीं दलित, राजपूत समाज से भी उतारा है, आदिवासी समाज से भी उतारा है। ये एक संदेश है बिहार और झारखंड से देश भर के लोगों के लिए संदेश है जो मुसलमानों की पार्टी कह रहे थे। बहरहाल दोस्तों, बिहार के बाद ओवैसी साहब रुकने का नाम नहीं लिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी के साथ गठबंधन किए, उनके उम्मीदवार के चुनाव प्रचार के लिए उन्होंने वाराणसी भी पहुंच गए और वाराणसी में भी उन्होंने चुनाव प्रचार किए। लगातार जो है अब राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के उन्होंने ट्रेन का सफ़र किए और ट्रेन में सफ़र करके उन्होंने चुनाव प्रचार किए। उत्तर प्रदेश की सरजमीन में कई सभा को उन्होंने संबोधित किए। हालांकि उनके उम्मीदवार नहीं थे, सहयोगी दल के उम्मीदवार के लिए उन्होंने जमकर चुनाव प्रचार किए। अब जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी झारखंड में भी 2 उम्मीदवार को उतारे, जहां पर गोड्डा और राजमहल। गोड्डा का उम्मीदवार वहां पर मंसूर आलम, उन्होंने नामांकन वापस ले लिया और जिससे पार्टी ने उसे हमेशा के लिए निष्कासित किया। और इधर महाराष्ट्र में लगातार चर्चे पर है। एमआईएम के औरंगाबाद से उम्मीदवार इम्तियाज जलील जीत का दावा ठोक रहे हैं और कई लोकसभा सीट वहां पर हैं जहां पर एमआईएम के उम्मीदवार जीत सकते हैं। त्रिकोणीय मुकाबला है। नतीजे 4 जून को आएंगे। लोगों को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन इस बार खास तौर पर इंतजार है कि मुस्लिम लीडरशिप को लोग देख रहे हैं।
अपनी क़यादत, अपनी हिस्सेदारी की बात करते हैं और अपनी आवाज़ जो उठाते हैं, यानी जिस तरह से मुसलमानों और दलितों के मुद्दे को लेकर ओवैसी साहब उठाते हैं, लोग ये देख रहे हैं कि एमआईएम के कितने संख्या में वहाँ पहुँचे। एमआईएम के उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जीत कर वहाँ पर पहुँचे ताकि लोग आवाज़ उठाएंगे और हक़ की आवाज़ लोग उठाएंगे। बहरहाल दोस्तों, आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज़। लगातार अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाल वाला बटन दबा दें ताकि आपको हर समय नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे।